तो दोस्तों मई का महीना खत्म हो चुका है और जून का महीना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है क्योंकि इतनी ज़्यादा मूवी रिलीज होने वाली है कि आप देखते देखते थक जाओगे। वैसे भी गर्मी इतनी पड़ रही है और इन लोगों ने और गर्मी बढ़ा देनी है। तो अगर मैं टोटल मूवीज़ की बात करूँ तो 30+ या 40 अराउंड जा रही थी, उनमें से मैंने सिर्फ 21 ही सिलेक्ट करी है। बाकी की मूवी शायद आप उतना इंटरेस्टेड नहीं होंगे उन मूवीज़ में, तो मैंने उनको हटा दिया है। अब इन 21 मूवी को देखते हैं बिना कोई बकवास के, सीधा मूवीज़ की लिस्ट निकालते हैं। तो 4 जून को ही सबसे बड़ी मूवी रिलीज होने जा रही है पेद्दी रामचरण की। इसमें जानवी कपूर भी हैं। इस मूवी में रामचरण क्रिकेटर भी बने हैं, पहलवान भी हैं, रनर भी हैं, मुन्ना भैया भी है इस मूवी में। तो ये मूवी इंटरेस्टिंग लग रही है, लेकिन अब ऐसा ना हो कि उसमें कचरा कर दे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। क्योंकि ट्रेलर के प्रमोशन के दौरान जब रामचरण ने जसप्रीत बुमराह को एक फुटबॉलर बोल दिया था, तो उस बात को लेकर थोड़ा बहुत वैसे भी फालतूगिरी हो चुकी है। लेकिन मुझे लगता है ये साउथ में मूवी ज़्यादा चलेगी, इन नॉर्थ में मुझे नहीं लगता उतनी खास चलने वाली है, लेकिन फिर भी देखते हैं कितना काम करती है। और दूसरे नंबर पे मूवी है माँ बहन, जो कि 4 जून को ही रिलीज हो रही है, बट ये नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। और मुझे क्या लग रहा है, ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि इसका ट्रेलर देखने के बाद थोड़ी फनी लग रही है। क्योंकि माधुरी दीक्षित माँ बनी है, उनकी 2 बेटियां हैं, तृप्ति दिमरी और एक और लड़की है। उसके बाद इसमें रवि किशन भी है। अब इनमें माधुरी से कोई मर्डर हो जाता है, तो उसके बाद कॉमेडी भी है, थोड़ा सस्पेंस भी है। तो मुझे लगता है ये मूवी थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। उसके बाद बढ़ते हैं 5 जून पे, तो मूवी आ रही है बंदर, बॉबी देओल की। तो मुझे क्या लग रहा है, बॉबी देओल एक बार फिर से सबकी बोलती बंद करने वाले हैं। क्योंकि ट्रेलर को देखने के बाद पता चल रहा है कि एक ट्रू इवेंट बेस्ड स्टोरी है। अब इसमें सीन क्या है कि बॉबी देओल थोड़ा रंगीन आदमी है, किसी लड़की के चक्कर में फंस जाता है, फिर लड़की उसका फायदा उठाती है, फिर जेल जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई, आप लोगों ने ट्रेलर देख लिया। और मुझे लग रहा है कि भाई इसमें बॉबी देओल का एक अलग हमें रूप देखने को मिलेगा। मूवी भी इंटरेस्टिंग होगी। तो मेरे हिसाब से ये मूवी भी इस महीने कमाल करने वाली है। और 5 जून को ही रिलीज हो रही है जवानी तो इश्क होना ही है, वरुण धवन की। अब ये मूवी फ्लॉप होगी या हिट होगी, मैं क्या बोलूँ, आप लोग खुद ही बोल सकते हो। अब इस मूवी में वरुण धवन के साथ मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े भी हैं, जो कि हाइट में इनसे काफ़ी ज़्यादा लंबी हैं। और वरुण धवन कैसे इनकी हाइट को मैच करेंगे, वो तो सबसे बड़ा टारगेट होगा ही। प्लस डेविड धवन ने इस मूवी को डायरेक्ट करा है। अब डेविड धवन से चला जाता नहीं है, बैठा रह जाता नहीं जाता, वो डायरेक्ट कैसे करा है इस मूवी को मुझे नहीं पता। और मूवी काफ़ी मतलब इसको पता चल रहा है कि ये भी पुरानी थीम पे बेस्ड है, तो मुझे नहीं लगता मूवी इतनी चलने वाली है। ये भी बहुत ही ज़्यादा डिजास्टर होने वाली है। और सबसे वियर्ड चीज़ क्या है, आप पिछले वरुण धवन की कुछ मूवी देख रहे हैं, उसमें मनीष पॉल काफ़ी नजर आते हैं। मतलब हर मूवी में मनीष पॉल दिख जाते हैं। बहुत घटिया रोल के साथ आता है बंदा, क्या उसमें मिल रहा है मुझे नहीं समझ आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है मनीष पॉल तो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है वरुण धवन के साथ में, खासकर जिसका करियर ऑलरेडी डूबा हुआ है। मोनी रॉय भी इस मूवी में है, तो देखते हैं कैसी होगी, लेकिन मेरे हिसाब से बेकार मूवी है। और 5 जून को ही रिलीज हो रही है हॉलीवुड की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार मूवी मास्टर्स ऑफ यूनिवर्स। ये मूवी थोड़ा एक अलग किस्म की लग रही है, क्योंकि काफी टाइम बाद हॉलीवुड से ऐसी कोई मूवी थिएटर में रिलीज होने वाली है। अब सिंपल ट्रेलर को देखकर जो समझ में आ रहा है कि कोई बंदा है जो कि अनजान है, लेकिन अचानक से कुछ लोग कहीं से आते हैं, उसको उसकी शक्तियां याद दिलाते हैं, और एक तलवार है शायद, उस पर थोड़ी बेस्ड कहानी है, फिर वो अपने लोगों को बचाता है। इस टाइप की कहानी होगी, लेकिन थोड़ा इंटरेस्टिंग होगी शायद। और 5 जून को OTT सोनी लिव पे रिलीज हो रहा है गुल्लक का सीजन 5। और सबसे बड़ी बात क्या है, मेरे को ये चारों सीजन बड़े पसंद आए थे। गुल्लक बड़ा रॉ, एक बड़ा अच्छा एक वेब सीरीज मुझे लगती है। इस बार जो थीम बनाई गई है कि कोई एक नया मकान खरीद रहे हैं, क्योंकि उनका पुराना घर थोड़ा धीरे धीरे पुराना हो रहा है। लेट्स सी, बट मुझे बड़ा पसंद आता है। अब सीजन 5 में क्या होगा वो देखते हैं। और अगर थोड़ा और आगे बढ़े तो 10 जून को रिलीज हो रही है अमेजॉन प्राइम पे एक रोमांटिक वेब सीरीज एवरी ईयर आफ्टर। अब इस वेब सीरीज का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ऑफ कैंपस के रिलीज होने के बाद लोगों ने ऑफ कैंपस को बड़ा पसंद किया, और मुझे लगता है काफी लोगों को पसंद भी आएगी। और ऑफ कैंपस के बाद वैसे भी लोग इंटरेस्टेड हैं थोड़ी ऐसी और वेब सीरीज देखने के लिए। और 12 जून भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस दिन भी काफी मजेदार मूवी रिलीज हो रही है। 3 मूवी तो ऐसी हैं जो जिनकी थीम काफी सिमिलर है, थोड़ा इमोशनल है, थोड़ा देशभक्ति टाइप की है। तो ये भी मूवी काफी इंटरेस्टिंग हुई, जिनमें से पहला नाम है मैं वापस आऊंगा दिलजीत दोसांझ की। अब ये इंटरेस्टिंग क्यों, क्योंकि इसमें दिलजीत दोसांझ नसीरुद्दीन शाह का बेटा बना है, और इसमें सरवनी भी है जो मुंजे की एक्ट्रेस थी। अब इसमें बैक स्टोरी ये दिखाएगी कि इंडिया पाकिस्तान का डिवीजन होने से पहले नसीरुद्दीन शाह को किसी से प्यार हो जाता है, एक लड़की का, जो सरवनी जो उसका रोल प्ले कर रही है। अब उसमें प्यार हो जाता है, लेकिन ये एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं। लेकिन डिवाइड होने के बाद नसीरुद्दीन शाह इंडिया आ जाता है, फिर यहाँ पे फिर भी वो अपने प्यार को भूल नहीं पाता है, और वो मरने वाला है। क्योंकि इसका ट्रेलर देखने के बाद पता चल रहा है इसकी जो स्टोरी है थोड़ी बहुत प्यारी टाइप की लग रही है। अब देखते हैं कितना लोग इसको पसंद करेंगे। और अगर दूसरी मूवी की तरफ बढ़े तो दूसरी मूवी है भारत भाग्य विधाता। कंगना रनावत की काफी टाइम के बाद कोई मूवी आ रही है। इसमें कंगना रनावत एक नर्स का रोल प्ले कर रही है, जो 26/11 मुंबई अटैक के बाद हॉस्पिटल में जो लोग एडमिट हुए थे उनकी काफी सेवा करी थी, उस टाइप की मूवी है। तो शायद वो थोड़ा एक ऐसा रोल दिखाएंगे कि हम लोग बड़े बड़े नाम याद रखते हैं, लेकिन जो बैकेंड में काम करते हैं पूरी शिद्दत से हम उनको भूल जाते हैं। तो शायद इसी पे एक कोई स्टोरी आए।
तो देखते हैं, वैसे कंगना का दिन अच्छा नहीं चल रहा है, खासकर बॉलीवुड इंडस्ट्री में, तो अब कितना अच्छा होगी तो पता नहीं। लेकिन 12 जून को तीसरी मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो कि मनोज बाजपेयी की है, गवर्नर। अब ये मूवी इंटरेस्टिंग क्यों होगी? क्योंकि जब 1990 में जो क्राइसिस हुए थे, जब फॉरेन रिजर्व खत्म हो गए थे इंडिया के पास, उस टाइम पे जो आरबीआई के गवर्नर थे, उन्होंने कैसे इंडिया को बैक किया था, उस पे स्टोरी दिखाई गई है। तो ये मूवी मुझे लगता है इंटरेस्टिंग होगी, जो कि खासकर लोगों को पसंद आएगी। और 12 जून को एक कबाड़ी मूवी रिलीज हो रही है, हॉन्टेड 3D। हॉन्टेड का जो पहला पार्ट था, शायद उसी का सीक्वल है, लेकिन मुझे ट्रेलर को देख के पता चल रहा बहुत ही घटिया मूवी होगी। क्योंकि होता क्या है यार, हॉरर मूवी विक्रम भट्ट बना तो देते हैं, लेकिन अभी भी वो पुराने जमाने में जी रहे हैं कि थोड़े साउंड इफेक्ट डाल दिए, थोड़े ऊट पटांग से VFX लगा दिए। और भाई वो ऐसा नहीं होता। अब लोगों की मेंटालिटी चेंज हो चुकी, तो आपको भी चेंज होना पड़ेगा। तो ये मूवी तो कबाड़ा है, लेकिन देखते कितने लोग उसको देखते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये भी डिजास्टर ही होगी। लेकिन विक्रम भट्ट को अपनी दिल की प्यास बुझानी रहती है, तो बीच बीच में ऐसी स्टोरी या ऐसी मूवी डालते रहते हैं। और अब अगर 19 जून की बात करें, तो 19 जून को सबसे पहली मूवी रिलीज हो रही है, कॉकटेल 2, शाहिद कपूर की। शाहिद कपूर के साथ में कृति सेनन, रश्मिका भी हैं। ट्रेलर में साफ साफ पता चल रहा है कि शाहिद कपूर और रश्मिका की क्यूट कॉलेज लव स्टोरी दिखाई जा रही है। उसके बाद दोनों किसी वजह से बिछड़ जाते हैं, बिछड़ नहीं जाते बेसिकली, रश्मिका बाहर चली जाती है पढ़ने के लिए, फिर लॉन्ग डिस्टेंस का कुछ दिखाया गया है। बाद में कृति सेनन बीच में आ जाती है, तो वही अब ऑब्वियसली कोई कबाब में हड्डी बनेगा तो कलेश तो होगा ही। अब मेरे हिसाब से पर्दे पे शाहिद कपूर और रश्मिका बड़े अच्छे लग रहे हैं। अब स्टोरी कितनी अच्छी होगी, कितना लोगों को पसंद आएगी, वो बात अलग है। क्योंकि अभी जब ट्रेलर लॉन्च पे जब शाहिद कपूर और रश्मिका के बीच एक वीडियो वायरल हो गया था कि कंधे पे हाथ रख रहे, तो रश्मिका ने झटक दिया था। मेरे हिसाब से दोनों की जोड़ी काफ़ी बड़ी अच्छी लग रही है। अब लेट्स सी मूवी के बाद कि मूवी कितनी अच्छी लगेगी लोगों को। 19 जून को ही रिलीज हो रही है टॉय स्टोरी 5, जो कि एक एनिमेटेड मूवी है। वैसे मुझे उतना पसंद नहीं है एनिमेटेड मूवी, लेकिन कुछ कभी कभी मैं देख लेता हूँ। तो मेरे हिसाब से अब ये जो बच्चे हैं या जो एनिमेशन मूवी जिनको पसंद आती है, शायद उनके लिए अच्छी बात है। बट बात करें अगर तीसरी मूवी की, जिसकी अभी कोई खास कंफर्मेशन नहीं है, जो कि अपने थलपति विजय की है, जननेता। बॉबी देओल भी साथ में है। काफ़ी टाइम से पोस्टपोन हो रही है, अभी तक उसका कुछ कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन अभी कुछ दिन से डिस्ट्रिक्ट ऐप पे ये 19 जून को दिखा रही थी, लेकिन अब अचानक से फिर से इसकी डेट को हटा के उसको सिर्फ जून कर दिया गया है। तो अब ये 19 जून को रिलीज होगी या जून में रिलीज होगी, या जून में होगी भी कि नहीं होगी, थोड़ा देखने वाली बात है। लेकिन अब इस मूवी का तो लोगों को इंतजार होगा, क्योंकि जब से थलपति CM बन चुके हैं उसके बाद तो मुझे लगता है इस मूवी को तो रिलीज होना चाहिए। और शायद थलपति की सबसे बड़ी मूवी भी बननी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेट्स सी, बट अभी इसकी कोई प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं है। और 22 जून को आ रहा है हाउस ऑफ ड्रैगन का सीजन 3 जियो हॉटस्टार पे। जो लोग बाकी के सीजन देख चुके हैं इसके पहले के, उनको मजा आएगा। तो ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। जियो स्टार पे आ रही है, तो आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। आप अगर कोई इंटरेस्टिंग चीज देखना, वैसे मैंने इसका पहला सीजन देखा, दूसरा नहीं देखा, लेकिन मेरे हिसाब से तीसरा सीजन का ट्रेलर काफी इंटरेस्टिंग है। लेट्स सी, उसके रिलीज होने से पहले उसका दूसरा सीजन मैं निपटा पाऊंगा कि नहीं। लेकिन अगर आपने पहले के सीजन देखें तो आपके लिए तो मजे हैं। और जियो हॉटस्टार पे ही रिलीज हो रही 24 जून को अवतार फायर एंड ऐश। वैसे थिएटर में लोगों ने देख ली, लेकिन अगर किसी ने नहीं देखी तो जियो स्टार पे जब रिलीज हो जाए तो देख सकते हैं। बड़ी मजेदार मूवी थी, मैंने इसका रिव्यू भी किया था, तो आपको मजा आएगा। और इसके अगले दिन 25 जून को नेटफ्लिक्स पे रिलीज हो रहा है अवतार द लास्ट एयरबेंडर सीजन 2। अब इसका जो सीजन 1 जिन लोगों ने देखा है उनको पता होगा कि अच्छी ये सीरीज है, लेकिन उतना भी कुछ खास मुझे नहीं लगा था। बट हाँ, जिनको पसंद आया था उनके लिए तो बढ़िया, नेटफ्लिक्स पे आ रहा सीजन 2, जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं 26 जून की। 26 जून को जो सबसे पहली मूवी रिलीज हो रही है वो है सुपर गर्ल वुमेन ऑफ टुमारो। अब ये इसकी तो अनाउंसमेंट लास्ट ईयर ही हो गई थी, जब सुपरमैन की मूवी आई थी उसके साथ ही रिलीज हो गई थी सुपर गर्ल की। अब इसमें देखो यार, सिंपल सी बात है, सुपरमैन तो हमने देख लिया। अब सुपर गर्ल में क्या है, अब उसमें दिखाया गया ट्रेलर में कि उसका कुत्ता गायब हो जाता, कुत्ते को ढूंढ रही है। अब अगर स्टोरी नहीं है आपके पास, तो आप कितनी भी सुपर पावर दिखा लो, कोई उसका कोई लाइक बेस बनता नहीं है। अब इसका फैन बेस काफ़ी अच्छा है, तो लोग उसको देखने तो जरूर जाएंगे 26 जून को। और अब देखते हैं इसकी स्टोरी कितनी दमदार होती है। वैसे बाकी प्रेडिक्टेबल हो गई काफ़ी ज़्यादा। अब 26 जून को दूसरी मूवी रिलीज हो रही है, इनफैक्ट पूरे महीने की सबसे बड़ी मूवी रिलीज हो रही है, वेलकम टू जंगल। ये कॉमेडी मूवी है ऑब्वियसली। अब इसमें अक्षय कुमार के साथ में पूरा बॉलीवुड है। अक्षय कुमार के साथ में सुनील शेट्टी भी हैं, जॉनी लीवर भी हैं, दिशा पटानी, जितने नाम आप कंसीडर कर सकते हैं वो आप सब इसमें देखने को मिलेंगे। तो उसका टीजर रिलीज हुआ था, वो तो इंटरेस्टिंग है कि भाई जंगल में गए हैं, एक मूवी की शूट कर रहे हैं, अब उसके अंदर ही कॉमेडी डाली गई, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन अब देखो, मज़ा तो आता है कॉमेडी मूवी देखने में, भले ही हो सकता है उतना कुछ फन फैक्ट हो ना हो, लेकिन इन सबको एक साथ में देखने में मज़ा तो आएगा। तो मेरे हिसाब से तो मज़ा आएगा इस मूवी को देखने में। और 26 जून को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही जॉन सीना की लिटिल ब्रदर। अब ये मूवी कैसी होगी मुझे नहीं पता, लेकिन जॉन सीना
को लोग पसंद करते हैं तो वो इस मूवी को ज़रूर देखेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा कॉमेडी टाइप की मूवी है। ट्रेलर ठीक-ठाक है, ओके है, बट मैंने लिस्ट में इसलिए ऐड करा क्योंकि जॉन सीना का फैन बेस इतना तगड़ा, मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो शायद मैं भी देखूँगा। तो यहीं पे जून की लिस्ट ख़त्म होती है, क्योंकि और भी सारी मूवी है, लेकिन मैंने उन मूवीज़ को लिस्ट करा है यहाँ पे जो शायद आप देखना पसंद करेंगे। तो अगर कोई मूवी मिस हो गई तो कमेंट बता सकते हो, और इन सभी मूवीज़ में से आपकी फेवरेट मूवी कौन है या किस मूवी के लिए आप ज़्यादा एक्साइटेड हैं, कमेंट बता के ज़रूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।